हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के बीच चलिए लाभ हानि के कुछ प्रश्न को लेकर हम आए हैं, जो एसडी यादव के मैथ से है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारा सवाल आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यापारी 150 रुपये के कुछ सामान खरीदता है और उस पर अतिरिक्त खर्च, मतलब एक्स्ट्रा जो उसका खर्च होता है वो 12% है। अब उस व्यापारी को जो है 10% लाभ कमाना है, तो उसको किस दाम पर बेचना होगा, यही क्वेश्चन है। तो एक व्यापारी सामान खरीदा है, उसका दाम कितना है, 150, यानी 150 रुपये उसका दाम है। अब चलिए उस पर अतिरिक्त खर्च हुआ है 12%, तो 100 में 12 रुपया मतलब कि खर्च हुआ है। अतिरिक्त खर्च 12%, तो 150 का 12% निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। 150 गुना 12/100, तो ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार कटेगा 50 से। अब उसके बाद 2 छके 12, 6 बार में, अब हो जाएगा 6 18, यानी इस पे 100 में 12 रुपया, तो 150 में ऐसे भी 12 6 18 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो 150 रुपये में 18 रुपये और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा जाकर के 168 रुपये। 168 रुपया इसका खर्च जोड़कर, अतिरिक्त खर्च जोड़कर दाम हो गया। अब इसको बोल रहा है 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 10% इस पर लाभ कमाना है। तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 168 रुपया। तो 1% बराबर क्या होगा, 168 अब बटे 100। अब उसके बाद इस पे 10% लाभ कमाना है, तो 110% निकालना होगा। मतलब 100 में 10% जोड़ देंगे तो इसमें 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा जो लाभ होगा। तो अब इसी पे देखिए 168 बटे 100 और गुने 110, अब इसी को करेंगे सोल्व, तो 0 से 0 कट जाएगा। और उसके बाद ग्यारह 88, 11 छक 66 और 8, तो 8 6 14, 74 के 4 और 11 और 7 18, 1 0 बैठा देंगे, मतलब 184 रुपया 80 पैसा में इसको बेचना पड़ेगा। यही हो गया इसका विक्रय मूल्य, हो गया विक्रय मूल्य, मतलब 184 रुपया 80 पैसा में ये व्यापारी उस 150 के वस्तु को बेचेगा, तो उस पर 10% लाभ हो जाएगा, 12% अतिरिक्त खर्च देने के बाद भी। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर मतलब 20% हानि उठाता है, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज 100% होता है, तो 20% हानि हो गया यानी लॉस, तो 100 में 20 घटा देंगे प्रश्न से 100% में 20% घटा देंगे तो 80% बचेगा, और उसी का मान हमको दिया है कितना, 480, तो 80% बराबर हो गया 480। अब उसमें कह रहा है कि 20% हमको लाभ कमाना है, तो कोई भी चीज 100% होता है, उसमें लाभ कमाना है 20%, तो 120% का मान हमको निकालना होगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 480 अब बाय 80, अब उसमें 120% निकालना है, तो 120 से हमको गुना करना होगा, तो 0 से 0 कट गया, 8 6 48, 6 बार में। अब बरछा के 72, यानी 720 रुपये।
720 रुपया में वो सामान जाके बेचेगा, तब उसको 20% इसको वस्तु पर लाभ होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी वस्तु की 25% और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कीमत पर 10 रुपये का अंतर है, कि किसी वस्तु को मतलब 25% लाभ पर और 20% लाभ पर बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य में 10 रुपये का अंतर होता है, तो उसका लागत कीमत पूछा है, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी कितना में वो खरीदा है। तो चलिए 25% यहाँ लिख देते हैं 25%, और उसके बाद देखिए 20%, ये दोनों क्या है, लाभ है, और इसी का अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 10 रुपया। तो 25% में 20% जाएगा तो 5% बचेगा, 5% बराबर है 10, तो 1% बराबर क्या होगा, 10/5 यानी 2। तो इसका लागत कीमत, कोई तो किसी भी वस्तु की लागत कीमत होती है 100%, 100%, तो 2 गुना 100 तो बराबर हो जाएगा 200 रुपये, उसकी लागत कीमत है। अब उसके बाद चलिए चौथे नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसको 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यही किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, तो मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, उसको 20% लाभ पर यानी 120% पर बेचा जा रहा है। अब बोल रहा है कि यदि उसको 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 125 रुपये में 125% पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलता। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोल रहा है 125 और 120 दोनों को घटा लेंगे तो उसका कीमत देखिए 25 रुपया अधिक दिया है। तो चलिए 125 में से 120 घटाएंगे तो 5% होगा, 5% बराबर कितना दिया हुआ है 35, तो 1% बराबर क्या होगा 35/5, तो 5 सत्ते 35 यानी 7। अब बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो किसी भी चीज का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 7 गुने 100 बराबर 700 रुपये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल दिया हुआ कि 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ पूछा है कितना होगा। तो चलिए तो क्रय मूल्य 36 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें देखिए 36 पुस्तक को जितना में खरीदता है ना, 30 पुस्तक को बेचने के बाद उतना पैसा आ जाता है, तो 6 पुस्तक अभी उसके पास बचा हुआ है, तो वही 6 पुस्तक का हम निकालेंगे कि लाभ कितना % होगा, लाभ प्रतिशत है। तो अब चलिए इसमें दिया हुआ है कि 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 बटे हो जाएगा क्रय मूल्य। तो अब चलिए लाभ कितना है, 36 में से 30 को घटा लेंगे, अब उसके बाद गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के अभी 30 ही पुस्तक वो बेचा है, 30 पुस्तक वो बेचा है, तो उसका मतलब दाम निकल गया, तो यहाँ पे उसका क्रय मूल्य जो होगा वो 30 पुस्तक के बराबर होगा। तो 30 लिख देंगे दोस्तों, यही समझने वाला चीज था कि 30 लिखेंगे ना कि 36, 30 लिखेंगे। अब उसके बाद इसी को कर देंगे सोल्व, तो 36 में से 30 जाएगा तो 6
गुना 100 और बटे हो जाएगा 23। तो इसी को काट देंगे, 3 दूनी 6, अब 10 दूनी 20%, ये लाभ हो जाएगा 20%। यही हो गया आंसर। अब चलिए कि यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु को खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेचता हूं, मतलब 10 रुपये में खरीदेंगे, 10 रुपये में खरीदेंगे, 10 रुपये में खरीद मूल्य है 11, यानी कोई वस्तु खरीद रहेंगे 10 रुपये में 11, अब बेचेंगे 11 रुपये में 10, 11 रुपये में 10 की दर से उसको बेच देंगे। तो इसमें कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो चलिए इसका एक सूत्र होता है कि जितना में खरीदे हैं, इसको देखिए 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, अब बटे जो कम है उसको नीचे में स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद गुना कर देंगे 100 से। बस इसी को सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो चलिए 121 लिख दिए। अब माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, अब बटे 10 का स्क्वायर नीचे भी है, तो इसमें हो जाएगा 100, अब बटे हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, और उसके बाद देखिए 121 में से 100 जाएगा तो 21%, ये हो जाएगा लाभ। ये हो गया आंसर। तो चलिए अब अगला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ मतलब क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 5 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6, क्रय मूल्य दिया हुआ है 5 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6, तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है। तो लाभ निकालने के लिए होगा, लाभ बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितना में बेचा है और जितना में खरीदा उसको घटा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये P बराबर। तो P बराबर अब देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा लाभ। तो लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए होगा P गुना 100, अब बटे हो जाएगा, किसी भी चीज को CP पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, जितना में हम खरीदे हैं उसी पे हमको लाभ और हानि होगा। तो 1 गुना हो जाएगा 100, अब बटे खरीदें कितना में 5 में, तो 5 से इसको भाग देंगे 20% लाभ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं कि 10 कुर्सी का मूल्य जो है 4 मेज के बराबर है। मानव कुर्सी का मूल्य बराबर 100 हो गया, और उसके बाद मेज का मूल्य, मेज का मूल्य बराबर हो जाएगा Y रुपीज। तो 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के बराबर है, तो कुर्सी का मान माने हैं X और मेज का मान Y माने हैं। तो चलिए प्रश्न से 10x बराबर क्या है, 4 मेज है, 4y ये है। अब बोला जा रहा है कि 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी यानी 5x हो जाएगा प्लस 2 मेज, 2y का मान है 4000। तो अब पूछा जा रहा है कि 12 कुर्सी यानी 12x प्लस 3y का मान हमको निकालना है। तो देखिए 10x अब 4y है, तो 4y, अब इसमें पूछा है 5x प्लस 2y, तो इसको करेंगे 10x माइनस 4y बराबर 0। तो x का मान निकालने के लिए हो जाएगा यहाँ पे
10x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 0। अब इसको 4 को घटाने के लिए इसको करेंगे 2 से गुना, तो हो जाएगा 5 दूनी 10x और हो जाएगा प्लस 4y बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8000। तो 8000 हो गया। उसके बाद इसको प्लस माइनस काट देंगे। अब उसके बाद हो जाएगा 10 10 20x बराबर हो जाएगा 8000। तो x का मान निकालने के लिए क्या 8000 में देना होगा 20 से भाग, तो x बराबर आ गया 400। तो अब इसी 400 को हम रखेंगे ये समीकरण में। तो अब देखिए 10x, तो 10 गुने 400, अब माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाएंगे बराबर हो जाएगा 4y। तो 400 गुना 10 तो हो गया 4000। 4000 में 4 से देंगे भाग, तो y बराबर क्या होगा 4000 में देंगे 4 से भाग, तो 1000 हो गया। चार हजार में देंगे 4 से भाग, तो ये हो जाएगा 1000। तो y का मान निकल गया 1000 और x का मान निकल गया 400। तो अब इसी को हम बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 कुर्सी पूछ रहा है, तो 12x और प्लस 3 मेज यानी 3y का दाम पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए 12 x का मान 400, तो 400 गुना कर देंगे और प्लस 3 गुना y का मान है 1000, तो 1000 से इसको गुना करके जोड़ देंगे, तो बचा के 4800 रुपया हो गया कुर्सी और प्लस 3 गुना 1000 3000। तब 4800 और 3000 7800 रुपया, यही हो गया आंसर। तो अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचकर 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का मूल्य बताना है। तो माना एक प्रति का मूल्य बराबर 100 रुपये, माना एक प्रति पुस्तक का मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपये। तो अब बोल रहा है कि 3 प्रति का लागत मूल्य, तो 3 प्रति का मूल्य बराबर हो जाएगा 3x। अब बोल रहा है कि 12 प्रति, तो 12 प्रति का मूल्य हो जाएगा 12x। तो अब बोल रहा है कि 12 प्रति को 1800 में बेचने पर 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। तो लागत मूल्य निकालने के लिए, लागत मूल्य निकालने के लिए हो जाएगा लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो लाभ इसको है 3 प्रति का, तो 3 गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। 12 प्रति पहले से 3 प्रति और है, तो 12 3 15 प्रति हो जाएगा, तो 15 से इसको कर देंगे हम भाग। तो देखिए 3 पचे 15 और 20 पंचे 100, यानी 20% का इसको लाभ हुआ। यही दोस्तों लेकर आए आप लोग के बीच कि 10 रुपये में 12 अंडा कोई आदमी खरीदता है और 20 रुपया में 16 अंडे बेच देता है, तो उसको लाभ होता है कि हानि। तो चलिए सीपी निकालते हैं। एक 10 रुपये में 12 अंडे खरीदते हैं, तो 10 को भाग देंगे अंडे से, यानी जितना पैसा है इसको भाग देंगे अंडा से, तो मेरा सीपी निकल जाएगा। अब एसपी निकालने के लिए क्या होगा कि जितना 20 रुपया है तो 20 को ऊपर रखेंगे और अंडा से इसको भाग देंगे, तो पैसा निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इसका प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हमको क्या करेंगे,
एसपी में सीपी को घटाएंगे प्रॉफिट के लिए। तो चलिए एसपी मतलब जितना में हम खरीदे हैं और जितना में बेच रहे हैं, तो बेचने वाला ज्यादा होना चाहिए, खरीदने वाला कम होना चाहिए, तो हमको लाभ हो जाता है। तो चलिए अब 20/16 अब माइनस हो जाएगा 10/12। तो अब इसी को सोल्व करेंगे तो 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो 48 हो गया। अब 16 48, अब 20 तिया हो जाएगा 60। अब माइनस 12 चौक 48, 10 चौके 40, तो हो जाएगा 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा, 20/48। तो अब हमको लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए होगा P गुना 100 अब बटे हो जाएगा इसका CP, यानी आपको लाभ या हानि कोई भी क्रय मूल्य पर होगा, जितना में आप खरीदे उसी पर ना आपको लाभ और हानि होता है। तो चलिए अब P हो जाएगा 20/48 अब बटे गुने 100 अब बटे हो जाएगा 10/12। तो अब इसी को पलटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद देखिए इससे भाग दे देंगे, तो 20 गुना 100 गुने हो जाएगा 12 और उसके बाद नीचे बच जाएगा गुने 10 और नीचे होगा 48 गुने 12, सॉरी दोस्तों 12 ऊपर होगा 10 नीचे होगा। अब इसी को कटा देंगे, बरचौ के 48 यानी 4 बार हो गया और 10 दूनी 20। अब उसके बाद देखिए कटा देंगे 2 दूनी 4 और 100 को कटा देंगे 2 बार में तो 50 हो जाएगा, यही 50% इसको लाभ हो जाता है। तो चलिए अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।